नमस्कार। सुबंत प्रबोध प्रक्रिया में आज हम हलंत शब्दों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जिस प्रकार से हमने अक्षर समाम्नाय का जो क्रम अनुसृत किया था, अयुण, ऋलृक, एयोम, अयौज, उसी प्रकार से अग्रिम क्रम में हैवरट सूत्र प्राप्त होता है और उसमें हकार शब्द का प्रथमोल्लेख है। अतः उसी क्रम में हम हकारांत शब्दों का अध्ययन करते हैं। ज्ञातव्य ये है कि इस प्रकरण में अधिकांशतः जो प्रातिपदिक संज्ञा होगी वह कृतद्धित समासात सूत्र के द्वारा ही होगी। और कुछ विषय प्रकरण के विषय में ध्यातव्य ये भी हैं कि क्युप प्रत्यय और कुप प्रत्यय के बाद धातु प्रातिपदिक के रूप में परिवर्तित होगी और फिर उससे हम सुबंत की परिकल्पना करेंगे। उदाहरण के लिए हांत शब्द में लिह धातु से लिह आस्वादने और कर्तृ व्युत्पत्ति करते हैं, लेढ़ ऐसा प्रयोग बनाता है। इसी लेढ़ अर्थ में ही हम क्युप प्रत्यय का विधान करते हैं। क्युप प्रत्यय का सर्वापहारी लोप हो जाता है, तो लिह ये आपका प्रातिपदिक बनता है। होढ़ा सूत्र है जिसका अभिप्राय है कि हस्य ढाह भवति झलि पदान्ते। दो निमित्त है, पदांत में और झल में हकार के स्थान पर ढकार का विधान करता है। और इस हलंत की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रायः रूपों का यदि आप संज्ञान नहीं भी करते हैं तो सामान्य रूप से हकारांत के बाद जितने भी शब्द हैं यहीं पर उपसर्ग और अपवाद भाव की कल्पना का आप ध्यान कर लेते हैं तो सामान्य रूपों का अध्ययन भी आपका हो जाता है, जिसका हम अग्रिम रूप में विचार करते हैं। तो जस्ट चर्त के रूप से सामान्यतः जो प्रक्रिया है हलंत शब्दों में वो हलादी विभक्ति के रूप में भी परिवर्तित होती है और अजादी विभक्ति के रूप में केवल संधिकार, केवल सम्मेलन होता है। जैसे लिट लिट, जस्ट चर्त की प्रक्रिया से लिट लिट, और अजादी विभक्ति में केवल हमको समायोजन करना है लिहौ लिहा, लिहम लिहौ लिहा, लिहा। भ्याम आ गया तो यहाँ जस्त की कल्पना करेंगे, लिड भ्याम लिडभिः। आज़ादी है केवल सम्मेलन लिहे लिडभ्याम लिडभ्यः। फिर आज़ादी आ गया तो लिहा, और हयादी में फिर वही प्रक्रिया, और सामान्य में लिहि लिहो लिहाम। और जो कि संबोधन आता है हरंग्याभ्यो दीर्घासुत स्पक्तम, हल से विभक्ति का लुक करेंगे, पदांत तत्व मिलेगा। तो जिस प्रकार से लिडभ्याम इत्यादि पर आपने जस्ट शर्त का विधान किया है उस प्रकार से यहाँ भी विधान करेंगे, एक सामान्य बात है। अब हमने एक विचार किया था कि जो सामान्य हकार है हस ढा सात झलि पदांते, किसी प्रकार का विशेषण नहीं लगाया है, ये हो गया हमारा सामान्य सूत्र। अपवाद सूत्र की चर्चा करते हैं कि दादेर धातो घ, हकार है अंत में, होढ़ा की प्रसक्ति है, लेकिन ये दादी धातु है तो उसके स्थान पर ढकार का विधान न करके और घकार का विधान हम करेंगे। एक बात ये भी ध्यान देना है कि यद्यपि पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी आपका सिद्ध हो जाता है, तो होढ़ा ये आपका पूर्व त्रिपादी है और दादेर धातोघा पर त्रिपादी है, तो होढ़ा की प्रसक्ति जहाँ पर है वहाँ दादेर धातोघा ये स्वतः असिद्ध हो जाना चाहिए। तो कैसे यहाँ पर उत्सर्गापवाद भाव की कल्पना कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए इस विशेष नियम है कि जहाँ ये पूर्वत्ता सिद्धम का नियम भी या विप्रसिद्धि परम कार्यम का भी नियम भी है, ये उत्सर्गापवाद के विषय को अतिरिक्त करके ही परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमने एक सामान्य व्यवस्था की घोषणा भी की है, पर नित्य, पर से नित्य, नित्य से अंतरंग, अंतरंग से अपवाद। तात्पर्य है कि हमारा उत्तरोत्तरम बलीयः कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी बाध्यबाधक भाव प्रक्रिया है, सारी बाध्यबाधक भाव की प्रक्रिया में अपवाद प्रक्रिया सबसे प्रबल है। और अपवाद क्योंकि वो निरवकाश हो जा रहा है, संभव में भी है, लेकिन उसका जो चारितार्थ प्रदर्शन करना ये हमारा मूल उद्देश्य है। इसी रूप में हम इसका विचार करते हैं। एक प्रयोग हम देखते हैं, जैसे धुक ऐसा प्रयोग है, धु धातु है जिसका अर्थ है प्रपूरण। प्रपूरण का अभिप्राय है क्षरण करना। क्षरण का मतलब कहीं से कोई वस्तु निकाल करके उसको पूरित करना, ये उसका तात्पर्य। दोग्धि उसका क्रिया रूप है और उसे क्युप प्रत्यय करेंगे, दुह ऐसा बना लेंगे और हम यहाँ पर धत्व की प्राप्ति थी, उसको बात करके दादेर धातु घा, स्पष्ट बात है दादी धातु है तो हा के स्थान पर घा करेंगे। और फिर एक सूत्र यहाँ इस प्रकरण में
बहुत ही ध्यातव्य है। एकाचो बसो वख झखंतस स्थो हो। सामान्यतः यहाँ वैयाधिकरण संबंध से अन्वय है। धात्वयो एकाच जो झसंत, एकाच झसंत में विशेषण है, तदवय वश उस तद स्थाने उसके स्थान पर भख का विधान आपका होता है। से ध्वे पदांते, तो जब से स्पष्ट है तो झल की यहाँ पर निवृत्ति हो जाती है, अनुवृत्ति नहीं हो जाती है, इसलिए यहाँ पर इसको हम सामान्य प्रक्रिया में, व्याकरण की प्रक्रिया में भख भाव कहते हैं। तो धुक ऐसा रूप बन जाएगा। दुहौ सामान्य रूप है। मैंने प्रथम पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस रूप में जहाँ आजादी प्रत्यय पड़े हैं तो केवल सम्मेलन है, और जहाँ हलादी प्रक्रिया, हलादी वर्ण है, हल वर्ण है, तो वहाँ या पदांत है, वहाँ पर कुछ प्रक्रिया में परिवर्तन आता है। तो सामान्य धुक धुक, दुहौ दुहा। केवल जहाँ हम सप्तमी की बात करेंगे, चूँकि यहाँ पर घा होता है, जस तो आएगा, चर तो करेंगे, सत्य तो होगा, धुक्छु इस प्रकार का रूप बनेगा। जैसे वहाँ धुट करके लिट्स लुट्स ऐसा रूप बनता था, यहाँ केवल एक रूप बनेगा, धुक्छु ऐसा रूप बनेगा। इस तरह से सामान्य प्रक्रिया में इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। इसी के बाद भकारांत आता है, तो विश्वम बहाती, तो ण्यू करके वृद्धि का विधान करेंगे तो वाट ऐसा, विश्ववाह ऐसा बनेगा। विश्ववाट सामान्य रूप बन जाएगा। विश्वबाहु विश्ववाहा, विश्ववाहम विश्वबाहु। तो यहाँ एक विशेष चीज़ देखना है कि यहाँ आज़ादी प्रत्यय के परे रहने पर कुछ प्रक्रिया आपकी बदल जा रही है। भसंज्ञा होगी, सामान्य बात है, और संसारण होगा, वृद्धि का विधान करेंगे। संसारण में भी बाह ऊढ़ का निर्देश किया है, जिसका फल होगा वो इतधत्युष्ट की प्रवृत्ति के कारण वृद्धि का विधान कर देंगे, तो हमारा प्रयोग बन जाएगा विश्वौहा ऐसा रूप बनेगा। अब जहाँ जहाँ आज़ादी विभक्ति है वहाँ विशेष संसारण की प्रक्रिया का ध्यान देना है। टा में विश्वौहा, और जहाँ हलादी है, भ्याम है, भिष है, तो विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भी। और जहाँ गे आएगा यहाँ भी भसंज्ञा का विषय बन जाएगा, शमशान करेंगे तो विश्वौहे ऐसा बनेगा। सारांश में समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ भसंज्ञा का विषय है वहाँ संप्रसारण होगा, और जहाँ भसंज्ञा का विषय नहीं है तो लिट की तरह सामान्य प्रक्रिया का आप अनुवर्तन करके, ऊह करके इन सब चीज़ों को आप बुद्धिगम्य कर सकते हैं। उसी रूप में एक प्रयोग आता है अनड्वाह, बड़ा प्यारा शब्द है। इसको हम लोग कहते हैं किसी को बहुत प्यार से, अनड्वाह, अर्थात वृषभ का वाचक, अनः सकटम बहति इति अनड्वाह, ऐसा आपका प्रयोग है। तो इसमें सावन डूहा सूत्र है आपका, और सावन डूहा से, और इसी के पीछे में यहाँ पर चतुरंड हो आमुदात्ता, तो नुम इस सूत्र से आम का विधान और नुम का विधान दोनों हम करते हैं। यद्यपि ये बाध्यबाधक भाव यहाँ नहीं होता है, क्योंकि विशेष भीत है, फिर भी परस्पर विरोध नहीं है, तो फिर भी लक्ष्यानुरोध हमने अम को और नुम का परस्पर बाध्यबाधक भाव की चर्चा हमने यहाँ पर नहीं की। अनड्वाह अनड्वाह, सस्य में चूँकि ये भसंज्ञा का विषय बनेगा तो संसारण बनेगा। अनुडुहा, यहाँ भी वही तद्वत रूप ध्यान देना है कि जहाँ आज़ादी व्यक्ति आएगी, भसंज्ञा का विषय होगा, शमशान हो जाएगा। अंडुहा अंडुहा अंडुहा, अनुडुहो अनुडुहाम अनुडुही, सामान्य जैसे इस प्रक्रिया है आप कर सकते हैं, सामान्य रूप यूँ करते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द आता है, हाँ, संबुद्धि में अम का विधान करेंगे, आम का विधान नहीं करेंगे, तो अनड्वन ऐसा रूप बनेगा। इसके लिए पाणिनि भगवान ने इस एक व्यक्तिगत सूत्र का निर्माण किया, अम संबुद्धौत। अन्यथा तो आम है, चतुरंड हो राम और उदात्ता ये विधान किया, लेकिन यहाँ अम संबुद्धों की चर्चा हम करते हैं, अनड्वन ऐसा रूप बनेगा। द्विव शब्द है, और द्विव शब्द में औत का विधान करते हैं। यद्यपि हलंत है, लेकिन ऐसी प्रक्रिया प्राप्त हो जाती है कि औत का विधान कर देने से ये देव द्याव द्यावाह, और जहाँ पर अग्रिम रूप बनेगा वहाँ पर हम क्या कर देंगे कि दिव उत का स्मरण करते हैं। तो सर्वनाम स्थान पर तो औत का विधान, और उसके बाद जहाँ हलादी है वहाँ दिव उत का विधान, दिव्याम दिभी। अब चतुर्थ शब्द आपका आता है, ध्यान देना, चतुर्थ शब्द यहाँ संख्यावाचक है, तो चतुष्ट संख्या का विशेष बोधक है, अतः ये बहुवचन ही रहेगा, तो चत्वारः ऐसा रूप बनेगा। चतुरः यहाँ दीर्घ इत्यादि का विधान नहीं करेंगे, और चतुर्भि चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः, चतुर नाम में कुछ नुम करेंगे, पुरुषवर्ण आदि करेंगे, ये सब करके चतुर्नाम प्रयोग बनेगा। चतुर्थ में सप्त की व्यवस्था बन जाएगा। इस प्रकार से सर्वोच्च की प्रवृत्ति के माध्यम से यहाँ सप्त इत्यादि का निषेध, विसर्ग आदि का निषेध भी कहीं कहीं करते हैं,
और सामान्य रूप में हम इसको देखते हैं। किम शब्द आता है इसी प्रक्रिया में। किम शब्द के रूप को हलंत देखते हुए भी यहाँ किमः कः स्याद् विभक्त हो, सामान्य निर्देश है। विभक्ति पड़े जाने पर किम के स्थान पर का विधान करते हैं। तो यद्यप किम शब्द है और का विधान करेंगे। अब आप सर्व शब्द का स्मरण कर लीजिए। जैसे आपका सर्व शब्द में रूप बनते हैं, कस्मई बनेगा, सर्वस्मई वहाँ बनता है, यहाँ कस्मई बनेगा, वहाँ सर्वस्माद बनता है, कस्माद बनेगा। तो जो सर्वनाम के कार्य हैं आपके, चतुर्थी का एक वचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का बहुवचन और सप्तमी का एक वचन, तो 4-5 जगह जो व्यवस्था है वहाँ पर आकलन करेंगे तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। इदम शब्द की चर्चा आती है, वहाँ इदम के को हम अय भाग कर देते हैं, पुल्लिंग में करते हैं और मकार का विधान भी करते हैं और दस्य सूत्र के द्वारा ऐसा विधान करते हैं। तो जहाँ अयम बनता है मकार के स्थान पर मकार रहेगा, तदादि नामों की प्रवृत्ति नहीं रहेगी और अन्यत्र में इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान इस प्रकार का रूप बनता है। जहाँ ततिया आती है वहाँ अन भाग का आदेश करते हैं, हल्लोप हल्लोप होता है, तो वहाँ भी अनेन और भ्याम आदि में इद भाग का लोप और आद्यंत उदय कस्मिन, जैसे लोक में देवदत्त को एक ही पुत्र है, इसको हम व्यवदेशोद भाव कहते हैं। शैव ज्येष्ठः, शैव मध्यमः, शैव कनिष्ठः इत्यादि व्यवहार होते हैं, ये व्यवस्था बन जाती है। यद्यप अकारांत है अतो भी से इसकी प्राप्ति हो सकती है। इदम शब्द की हलादी विभक्तियों में जहाँ रूप की कल्पना करते हैं, जैसे आप भ्याम इस प्रकार का रूप बनाते हैं, तो हलि लोपा है, इद भाग का लोप हो जाता है। तदादि नामा का स्मरण हम पहले कर चुके हैं, पर रूप कर देंगे, आ शब्द बनता है। तो उसी प्रकार से यद्यपि अदंत को हम दीर्घ का विधान करते हैं, फिर भी हमारे यहाँ आचार्य पाणिनि ने एकस्मिन अर्थात एक में ही विवदेशित भाव की परिकल्पना किया है। जिस प्रकार से लोक में एक ही पुत्र है तो ज्येष्ठत्व, कनिष्ठत्व, मध्यमत्व सब उसी में विवदिष्ट होते हैं, उसी प्रकार से हमने भी आचार्य ने इस लोकव व्यवहार का अनुगमन करते हुए आद्यंत एकस्मिन आद्यंतवत, आदिवत, अंतवत इस प्रकार का व्यवहार किया है। और जहाँ तृतीया का बहुवचन है वहाँ ऐसा आदेश नहीं होगा, इसका निषेधक सूत्र आपके सामने उपस्थित है। इसी बात में एक धातव्य और हमको है कि अन्वादेश का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी कार्य को करने के लिए हम किसी को उद्देश्य बनाते हैं और वो कार्य हमने संपन्न कर लिया और फिर उसी वस्तु को कार्यांतर के लिए जब हम उसका उद्देश्य करते हैं तो हम उसे अन्वादेश का विषय मानते हैं। जैसे कहा कि अनेन व्याकरणमधीतम एनम छंदोध्यापय, तो पहले व्याकरण अध्ययन के लिए उसका हमने प्रयोजन किया था, पुनः छंदोध्ययन के लिए, कार्यांतर के लिए उसी को उद्देश्य बनाते हैं, तो वहाँ अन्वादेश की विषयता होती है, वहाँ एनम इस प्रकार का प्रयोग हम करते हैं। इस प्रकार से सामान्यतः इस रूप को, इस शब्द रूप को हम समझ सकते हैं। और ध्यातव्य यही है कि सामान्य प्रक्रिया का निर्देश है और छोटे से निर्देश के द्वारा बहुत सी शब्द राशि का अध्ययन, ऊहन हम कर सकते हैं। धन्यवाद।